सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं भी अपने ही नोट से 2023 में तैयारी किया था और मेरा रैंक 18 था और मैं टॉप के नंबर 1 कॉलेज जीपीएल से पढ़ रहा हूँ, मतलब जीपीएल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से पढ़ रहा हूँ। और ये टॉप का नंबर 1 कॉलेज है, यूपी का सबसे टॉप का नंबर 1 कॉलेज है। तो आप भी अगर पढ़ना चाहते हैं टॉप के नंबर 1 कॉलेज या टॉप के 10 कॉलेजों में या टॉप के 5 कॉलेजों में अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नोट से पढ़ सकते हैं। और आप लोग अगर हमारे नोट से पढ़ते हैं ना, तो आपको मैं गारंटी देता हूं, आपको टॉप के 5 कॉलेजों में, टॉप के 5 कॉलेजों के अंदर ही एडमिशन आपको मिल जाएगा। मैं इतना गारंटी देता हूं क्योंकि मैंने भी तैयारी अपने ही नोट से किया था और मुझे 2023 में जब मैंने तैयारी किया तो मेरा रैंक 18 था और मुझे टॉप का नंबर 1 कॉलेज मिला। तो आप भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप भी अच्छी तरीके से पढ़िए हमारे वीडियो में। और हाँ, उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं चलता हूं, अब आपको क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। अब यहां पर आपको पहला नंबर क्वेश्चन देखने को मिल गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि 2022, 20, 18 और 17 में पूछा गया है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कण है, जो परमाणु का कण होता है ना, वो कौन सा ऐसा कण है जो परमाणु के केंद्र के चारों ओर घूमता है, जो परमाणु के केंद्र के चारों ओर घूमता है या केंद्रक के चारों ओर घूमता है और वह ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। उसका जो आवेश होता है वो ऋणात्मक रूप होता है। तो इलेक्ट्रॉन ही तो घूमता है आपके, जो कोई मान लिया ये केंद्र है तो इसके चारों ओर क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन ही तो घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन घूमता है मतलब वो ऋण आवेश होता है। क्या ऋण आवेश भी होता है और इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में कितने होते हैं? 18। आप लोग ऐसे ही पढ़िए और अच्छी तरीके से पढ़िए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। आगे बढ़ रहा हूं। अब यहाँ पर आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो आणविक कक्ष होता है, उसके अभिन्यास किसके नियंत्रित होते हैं? तो जो अभिन्यास होते हैं वो किससे नियंत्रित होते हैं, ये आपको बताना है। तो जो उनके आणविक कक्ष होते हैं ना, तो जो उनके आणविक कक्ष होते हैं वो चुंबकीय क्वांटम संख्या से ही वो नियंत्रित होते हैं। किससे होते हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या से ही वो नियंत्रित होते हैं। जो यम का मान होता है, क्या एम का मान होता नहीं है। आप लोग अब्बाऊ का नियम पढ़े होंगे ना, उसमें उस पाठ में आप लोग पढ़े होंगे कि एम का जो मान होता है वो कई मान होते हैं, जो आपको वहाँ पर पढ़े होंगे, अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। और मैंने भी पढ़ाया है आपको, वीडियो पढ़ा होगा, हमारे प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा। आप लोग जाएंगे जब फिजिक्स के या केमिस्ट्री के किसी भी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको उसका नियम आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख लें अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग बेहतरीन ढंग से पढ़िए क्योंकि ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है और 2020 में भी पूछा गया था। तो आप लोग जो भी पढ़िए ना, अच्छी तरीके से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए और इसको ना अपने नोट्स में बना लीजिए क्योंकि अब आपका पेपर बहुत नज़दीक आने वाला है। हमेशा तो आप बार वीडियो तो नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर आप अपना नोट्स बनाए रखोगे ना तो आपको फ़ायदा होगा और आगे चल के आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तीसरे नंबर क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा है। क्या है? परमाणु जो न्यूक्लियस होता है वो किससे बना होता है? परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है वो किससे बना होता है? ये 2022 और 20 और 17 में पूछा गया है। क्या 2022 और 20 और 17 में पूछा गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग न्यूक्लियस जानते हैं क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता है जानते हैं? जो नाभिक में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जो नाभिक होता है वो किससे बना होता है, ये आपको बताना है।
ये आपको बताना है। जो नाभिक होता है वो किससे बना होता है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं नाभिक में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। नाभिक में आपका प्रोटॉन पाया जाता है। क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। क्या होता है? ये प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे किससे बना होता है, ये आप बताइए ये किससे बना होता है। मान लिया ये आपका केंद्रक हो गया, ये यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर आपका पाया जाता है प्रोटॉन और पाया जाता है न्यूट्रॉन। लेकिन इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, क्या घूमता है? इसके चारों ओर क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। क्या घूमता है? इसके चारों ओर कक्ष में क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसमें क्या पाया जाता है? इस पर क्या पाया जाता है? इस पर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाता है? इस पर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। तो आपको यहाँ पर मैंने चित्र बनाकर दिखा दिया। तो जो केंद्रक होता है वो किससे मिलकर बना होता है? जो केंद्रक होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। आप लोग यहाँ पर मैंने बताया है। क्या? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार इसी का उल्टा पूछ लेता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बनता है। तो आप लोगों को दिएगा कि जो नाभिक होता है वो बनता है कि इलेक्ट्रॉन बनता है, ये उसके कक्ष बनते हैं, ये सारी ऑप्शंस दे देगा। लेकिन आपको ऑप्शन में क्या लगाना रहेगा? जो नाभिक होता है वो बनता है। नाभिक किससे बनता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। जहाँ पर प्रोटॉन पॉजिटिव मतलब वो धनावेशित होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो आवेशित नहीं होता, मतलब उसमें कोई आवेश नहीं होता, वो उदासीन होता है। ये यहाँ पर कई क्वेश्चन आपको पता चल गया। क्या यहाँ पर कितने क्वेश्चन पता चल गए? बहुत सारे क्वेश्चन पता चल गए और ये 2022 और 20 और 17 में पूछा गया है। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आपको चौथा नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु कौन सा है? इसमें में से इन चारों ऑप्शन में से सर्वाधिक कठोर धातु कौन सा है ये आपको बताना है। तो मैं बता दूं जो सर्वाधिक कठोर धातु होता है इनमें में से कौन सा है? इनमें में से है टंगस्टन। टंगस्टन को अगर आप लोग हाई प्रेशर अगर दें और हाई ऊष्मा अगर दें, मतलब उच्च ऊष्मा देंगे तो भी वो नहीं टूटता। क्या? हाई प्रेशर और उच्च ऊष्मा देंगे तो भी वो नहीं टूटता। आपके जो बल्ब में तार लगी होती है, जो 10 वाला बल्ब होता है ना, 100 वाट वाला, उसमें जो तार लगी होती है ना, मान लिया जो बल्ब ये है, मान लिया बल्ब है, ये मान लिया बल्ब है, इसमें जो ऐसे तार लगी होती है ना, ऐसे जो तार लगी होती है वो किसकी बनी होती है? टंगस्टन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? टंगस्टन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? टंगस्टन। क्योंकि ये जब 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म होता है तो भी वो कुछ कंट्रोल कर लेता है, इसीलिए उसके बाद टूटता है। और उससे ज़्यादा गर्मी, क्योंकि वो पतला तार होता है ना, अगर उसी का एक लोहे का मतलब उसी टंगस्टन का एक मोटा रॉड बना दिया जाए तो उसे आप तोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो एकदम पतला तार होता है। आप लोग बल्ब फोड़े होंगे तो देखे होंगे वो कितना पतला तार होता है ना, बहुत पतला। ऐसे जो तार लगे होते हैं वो बहुत पतले तार होते हैं, इसीलिए वो 100 डिग्री सेल्सियस पर, सोच लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। क्या? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी वो ऊष्मा ले लेता है, फिर भी वो टूटता नहीं। आप लोगों को तो इतना देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों के घरों में 10 वाला बल्ब वही 100 वाट वाला नहीं लगा होगा, एलईडी बल्ब लगवाते हैं, क्योंकि उसमें जो लाइट की विद्युत की जो मात्रा होती है उससे कम यूज होता है। क्या? उससे कम यूज होता है, और जो 100 वाट का बल्ब होता है उससे ज़्यादा यूज होता है। इसीलिए अब लाइट की बचत करने के लिए एलईडी बल्ब का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। लेकिन बहुत सारे घरों में या बहुत सारे घरों में लगा होता है कि उसका जो होता है 100 वाट का बल्ब लगा होता है। तो आप लोग तो जानते ही होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आपको 5वां नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ये भी कई बार पूछा गया है। 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तांबे किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? जो तांबा होता है वो किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? मैंने एक वीडियो शुद्धता पर बनाई थी, मैंने एक वीडियो शुद्धता पर बनाया था, जो कि आपको वो वीडियो देख लेना चाहिए। वहाँ पर तांबा, लोहा और कॉपर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, जिंक, इसकी शुद्धता की एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। वैसे
वैसे तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि 5वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। 5वें नंबर क्वेश्चन जो तांबा होता है उसे विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध किया जाता है। ये आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। किसमें? क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। आप बहुत बहुत बेहतरीन ढंग से इसे पढ़े होंगे। और ये कितनी बार पूछा गया है? ये एक ही बार अभी तक पूछा गया है 2022 में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने वाला हो सकता है आ जाए। तो आप लोग ना अच्छी तरीके से पढ़िए और अच्छा माहौल बनाइए। अगर आप लोग अच्छी माहौल से पढ़ेंगे ना तो आपका बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। तब तक मैं आपको और क्वेश्चन करा रहा हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6वां नंबर क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको वीवीआईपी क्वेश्चन, क्या वीवीआईपी क्वेश्चन है ये आपके लिए, वीवीआईपी क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कह रहा है? जो कांच के प्रतिबलित होती हैं ना, जो कांच होती हैं वो प्रतिबलित होती हैं, प्लास्टिक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कांच का प्रयोग तो किया जाता है प्लास्टिक बनाने में, लेकिन जो प्रतिबलित कांच होती है उसका कौन सा प्रकार होता है, उसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। कैसा उसका प्रकार होता है? तो मैं आपको बता दूं, जो उसका प्रकार होता है वो रेशेदार होते हैं। क्या कैसे होते हैं? वो रेशेदार होते हैं। वो कैसे होते हैं? रेशेदार होते हैं। तो रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है आपका प्लास्टिक बनाने में। क्या? आपका प्लास्टिक बनाने में रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग तो इतना जानते हैं कि रेशेदार प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कितनी बार पूछा गया है? 2022 और 18 और 17 में पूछा गया है। और आगे मैं बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आपको 7वां नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2023 और 21 में पूछा गया है। अब यहाँ पर आपको कह रहा है लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? आप लोग बताइए, जंग लगने का क्या कारण हो सकता है? जो लोहे में जंग लग जाता है तो कारण ये है कि वायु में ऑक्सीजन होता है और नमी दोनों होता है। नमी का मतलब जल उसमें होता है, और क्या होता है? ऑक्सीजन। जल और ऑक्सीजन से जो क्रिया करता है लोहा, तब उसमें जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तो किसकी मात्रा होती है? ऑक्सीजन और जल की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? ऑक्सीजन और जल की मात्रा होती है, तब जंग लग जाता है। आप लोग सुने होंगे कि सबसे कम जंग किसमें नहीं लगता। मैं आपको बता दूं कौन सा ऐसा धातु है जिसमें एक बहुत कम मात्रा में जंग लगता है, तो वो सोना है। सोना जो है ना, उसमें बहुत कम मात्रा में जंग लगते हैं, इसीलिए वो जो सोना है ना, इसीलिए वो खराब जल्दी नहीं होता। लोहा बहुत जल्द रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन और जल से, इसीलिए उसमें जंग लग जाते हैं, और जंग लगने से बहुत नुकसान होता है। आगे बढ़ जाऊं। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2023 में पूछा गया था। हो सकता है इस बार ना आए, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है? स्वर्ण जो है वो निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घोल होता है? जो स्वर्ण होता है वो निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घोल होता है? तो मैं आपको बता दूं, एक्वा जो रेजर होता है, एक्वा जो रेजर होता है ना, उसका वो घोल होता है। किसका घोल होता है? एक्वा रेजर। क्या होता है? एक्वा रेजर या एक्वा रेजियर, कोई भी चीज़ कह सकते हैं उसे, क्योंकि यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर नहीं जानते थे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9वां नंबर क्वेश्चन कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं कह रहा है। कह रहा है ये जो पेट्रोलैंड है ना, उसका जो सीमेंट होता है ना, वो जिप्सम में मिलाने के बाद वो कैसा मदद करता है? जिप्सम में कैसे मदद करता है वो मैं आपको बता दूं। वो शीघ्र जो उसके सीमेंट होते हैं वो शीघ्र जमने से रोकता है। क्या? वो शीघ्र ही जमने से रोकता है। उसमें क्या है? तुरंत पानी मिलाओगे तुरंत ना जमे, इसका प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या? इस सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए। तो आप लोग तो इतना जानते नहीं थे, अगर जानते थे तो भी बताइएगा। ये 2023, 22 और 20 और 18 और 17 में पूछा गया। ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, 5 सालों से ये लगातार पूछा गया है। तो आप लोग इसे वीवीआईपी क्वेश्चन के थ्रू लिख लीजिए या
याद कर लीजिए, लिख लीजिए या याद कर लीजिए। आगे बढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। यहाँ पर आपको 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जिसकी प्रकृति सदैव मुक्त स्थिति में पाई जाती है। तो मुक्त स्थिति में मैंने क्या बताया, स्वर्ण जो होता है वो मुक्त स्थिति में पाया जाता है। क्या होता है, स्वर्ण जो होता है वो मुक्त स्थिति में पाया जाता है, उसमें जंग नहीं लगता। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत कम मात्रा में ही जंग लगता है, ज़्यादा जंग नहीं लगता। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा, क्या, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन कुछ कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व में कार्बन कौन से स्थान पर होता है। जो पृथ्वी पर पाया जाता है तत्व ना, वो कार्बन जो है, कार्बन किस स्थान पर होता है। आप लोग तो पीरियोडिक टेबल में कार्बन के स्थान अलग देखे होंगे, और जो तत्व में पाए जाते हैं वो किस स्थान पर होता है, ये आपको बताना है। आपको ये बताना है कि कार्बन किस स्थान पर पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं 17वें स्थान पर पाया जाता है। किस स्थान पर पाया जाता है, 17वें स्थान पर पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17वें स्थान पर पाया जाता है। आगे बढ़ रहा हूं, यहाँ पर आपको 12 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 12 नंबर क्वेश्चन कुछ कह नहीं रहा है, ज़्यादा खास कह नहीं रही है। पॉलिटेक्निक 2023 और 22 में पूछा गया है। ये कह रहा है आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे, ये आपको बताना है। आधुनिक रसायन के विज्ञान के जन्मदाता कौन थे, तो मैं आपको बता दूं लेवेशिये, जो कि ये द्रव्यमान संरक्षण की खोज किए थे। क्या, द्रव्यमान संरक्षण। जो द्रव्यमान संरक्षण होता है ना, आप चाहे द्रव्यमान को न नष्ट किया जाता है, न उत्पन्न किया जाता है, वह एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो लेवेशिये बताए थे ना, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताए थे। क्या बताए थे, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको 13 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह रहा है कि जो रसायन विज्ञान का ज्ञान है वो सर्वप्रथम किस देश में हुआ। जो ज्ञान आया ना, रसायन विज्ञान का जो ज्ञान आया वो सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो मैं आपको बता दूँ, एक देश था मिस्र अरबी। क्या, मिस्र अरबी। तो वो जो देश था ना, उसमें सबसे पहले सर्वप्रथम रसायन विज्ञान का ज्ञान हुआ था। तो ये रसायन विज्ञान बहुत पहले आया है, लेकिन जो देश खोज किया था वो मिस्र अरबी। क्या, मिस्र अरबी ने इस देश को खोज किया था, मतलब इसका रासायनिक विज्ञान की खोज किया था। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। मतलब कैमी शब्द से हुई। ये प्राचीन नाम है, ये प्राचीन किस देश का नाम है। तो मैं आपको बता दूं, ये मिस्र का नाम है। मैंने अभी बताया ऊपर, मिस्र का नाम है, मतलब लैटिन भाषा इसकी है। क्या है, ये लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है। जो कैमी है ना, ये लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है, मतलब मिस्र से उत्पन्न हुई है। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है उनका अध्ययन किया जाता है। रासायनिक शास्त्र की शाखा। क्या, रासायनिक शास्त्र की शाखा क्या होता है, भौतिक रासायनिक में। क्या, भौतिक रासायनिक में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन ला रहा हूं। तो आपके लिए अब अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन आपको सूत्र बताना है। कह रहा है कि जो कार्बनिक यौगिक है, इनमें में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है। इनमें में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है। तो आप लोग तो जानते ही होंगे, अगर कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो कार्बनिक यौगिक है। क्या, अगर कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो कार्बनिक यौगिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2015 में पूछा गया है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे कई क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत
बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कार्बनिक यौगिक से, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो मैं आपको इस चैप्टर का एक मैराथन क्लास लेने वाला हूं, तो आप लोग उस मैराथन क्लास को जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा और उस मैराथन क्लास को जल्द से जल्द देख लीजिएगा। आगे बढ़ रहा हूं, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो मनुष्य के शरीर में जल होती है वो कितने प्रतिशत होती है मनुष्य के शरीर में। तो आप लोग सोचे होंगे कि मनुष्य के शरीर में बहुत कम पानी होता है, लेकिन नहीं, उसके शरीर का जो होता है 95 से 100% के बीच होता है। क्या 95 से 100% के बीच होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया गया, सी ऑप्शन दे दिया गया है, लेकिन ये है वी ऑप्शन। चलिए वी ऑप्शन लगा लीजिए, यहाँ पर वी ऑप्शन लगा लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 18 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है चेचक के टीके की आवश्यकता जो आविष्कार होती है, जो चेचक के टीके का आविष्कार हुआ था वो कैसे हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर या किसने किया था, आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। क्या एडवर्ड जेनर ने किया था? किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। तो ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 और 20 में पूछा गया है। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको 19 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो पौधे को कीटाणुओं या रोगों से बचाता है। क्या बचाता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो जो पौधे का ना कीड़ों से बचाता है, जो कीड़ों या रोगों से बचाता है ना, वो होता है DDT। क्या होता है? वो होता है DDT। क्या होता है? DDT। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? DDT। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपका 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कह रहा है BHC का पूरा नाम क्या है? BHC का पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BHC क्या होता है? BHC का पूरा नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका राइट आंसर बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आगे बढ़ रहा हूँ, और क्वेश्चन ये 2005 में पूछा गया था आपके एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आदर्श गैस का व्यवहार कैसा होता है, ये आपको बताना है। आदर्श गैस का व्यवहार प्रेक्षण, आदर्श गैस का जो व्यवहार होता है ना, आदर्श गैस का जो व्यवहार होता है वो परिकल्पना के द्वारा होता है। जो आदर्श गैस होती है ना, वो परिकल्पना के आधार पर होता है। और आपको यहाँ पर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा अच्छा गैस है ये, बहुत आदर्श गैस। ये ना ही ये आयतन घेरता है और ना ही इसके कोई द्रव्यमान होता है। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कुछ अलग कह रहा है। प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक जो कौन सा यौगिक होता है को प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो कौन से यौगिक में प्रयोग किया जाता है अगर उसे पीने के लायक बनाया जाए? प्रदूषित अगर जल है तो उसे पीने के लायक कैसे बनाया जाए, ये आपको बताना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। अगर किसी पानी में क्लोरीन मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए? क्लोरीन मिला दिया जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? वो पीने के लायक हो जाता है अगर प्रदूषित जल में मिला दिया जाएगा तो। अब आज के लिए इतना ही प्रश्न, और मैं आपको बता दूं अभी तक मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन अगर नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन ऑल पर दबा लीजिए ताकि मेरा जो वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं आपको बता दूं ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको कराता रहता हूं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे दोस्तों तक, अपने दोस्तों तक अगर शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलूंगा आपके साथ।